डन होगी क्लास। जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट 10 से 15 क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता भी है कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, भले ही वो किसी भी लेवल का हो, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो। हमें पता है पेपर में छोटा सवाल भी आता है प्रीवियस में और हार्ड सवाल भी आए हैं, तो उस समय बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं। बोलो क्या? हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैराथन क्लास। रेगुलर क्लास चल रही है, हाई लेवल के आज क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब आज जो क्वेश्चन वाले हैं वो बढ़िया क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और आप सभी को पता है क्लास कौन सी होने वाली है? 226 क्लास होने वाली है। इसका मतलब अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। अभी ना आपने प्रैक्टिस नहीं करी है प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि इन सवालों कर डालोगे तो सवाल को पेपर को उड़ा डालोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्या वो गोल है, अब की बार नेट GRF लेकर रहेंगे। आप सभी को पता है प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि दूसरों का भला चाहते हो, दूसरों का अच्छा करना चाहते हो, तो वीडियो को शेयर भी करो। एक लोग को शेयर करोगे तो समझ जाना आपके पेपर में एक नंबर बढ़ गया, ठीक है। दूसरों की मदद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। देखो चिन्ह क्या जा रहा, मदद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे ऐप पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ? क्योंकि यहाँ पर डेली हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आया था और ये सेकंड आया जो हाल फिलहाल में ही आया है अभी लेटेस्ट, इन दो को परचेस नहीं किया है तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि अगर अपनी प्रैक्टिस में, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं तो इन्हें आपको खरीद लेना है। ये भारतीय इतिहास का है कॉम्बो, ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा। अगर अच्छी तैयारी करनी है, नूनी की जल्दीबाजी में करा नहीं, मजबूत तैयारी करनी है, पेपर में फुल कॉन्फिडेंस से बैठना है, तो बुक प्रैक्टिस सेट ले लो, बहुत ही कम फीस पर, है ना। चलो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, कहाँ से परचेज करनी है, कैसे करनी है, और ऐप पर भी मिल जाएगा जिसने ऐप ले रखा है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल लेके चलने वाले हैं। आप सभी को पता है पहला सवाल मैं कराता हूं, फिर आपको हर क्वेश्चन के लिए लगभग 15 से 20 सेकंड मैं देता हूं, जिसमें 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं और लगभग 10 सेकंड सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है, तो पहला सवाल का उद्घाटन मैं ही कर देता हूं, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, ये जो आया हुआ है ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा कि किसी राशि पर 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताओ। ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कुछ पैसा है, उसको मैंने 9 साल के लिए दिया, ठीक है जी, उसी पैसे को मैंने 12 साल के लिए दिया, ठीक है जी। रेट क्या दिया? रेट दोनों पे इक्वल दी, मतलब पैसा भी वही और रेट भी वही। बस हमें क्या बताना है कि 9 साल में जो भी क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा, 9 साल में जो भी ब्याज आएगा और 12 साल में जो भी ब्याज आएगा, उसका हमें अनुपात बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं सिखाऊंगा कंसेप्ट से और फिर मैं इसको डायरेक्ट भी करना बता दूंगा आपको, है ना। पहले कंसेप्ट देखते हैं एक बार। कंसेप्ट, अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट हमें क्या बोलता है। सबसे यदि हम पहले की पार्ट की बात करते हैं तो पहले पार्ट में क्या कहा है कि जो प्रिंसिपल है वो दोनों के लिए इक्वल है, प्रिंसिपल दोनों के लिए इक्वल है, मूलधन दोनों का इक्वल है। फिर कहा कि एक तो बात कर रहा है 9 वर्ष के लिए और एक बात कर रहा है 12 वर्ष के लिए। बोलो हाँ है ना, क्वेश्चन को भी देखते रहो, यहाँ भी देखते रहो। रेट क्या है? दोनों पे इक्वल है। रेट क्या है? बोलो दोनों पर इक्वल है, दोनों पे इक्वल है। यदि मैं इस साइड की बात करूं तो यदि मुझे इससे ब्याज निकालना है, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। बोलो हाँ है ना, सभी जानते हैं, इससे सब रूबरू हैं।
मैंने कहा कि ऐसा ही निकालना है, P का मान P इक्वल है, R भी इक्वल है, टाइम यहाँ पर 9 वर्ष है और यहाँ हमारा डिवाइड में ये आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे चलने वाला है। यदि मैं SI की बात करता हूँ, P इक्वल है, R इक्वल है, टाइम यहाँ पर 12 है अपॉन में 100। वो हमसे कह रहा है कि इसका और इसका हमें क्या बताओ, अनुपात बता दो कि 9 साल में जो भी ब्याज आया, 12 साल में जो भी अनुपात आया, उसका हमें अनुपात बता दो। तो यदि मैं इसका और इसका मैं अनुपात करता हूं तो क्या आएगा, देखो अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो अनुपात हमारे सामने क्या आने वाला है, इसको रखेंगे P R 9 अपॉन में क्या बोलो 100 बटे में क्या ये वाला P R 12 अपॉन 100। अब जरा एक चीज बताओ, इस 100 से ये 100 कट गया, PRT से PRT कट गया, बचा गया 3 3 9 और 3 4 12, तो अनुपात क्या है 3:4 आ गया। बहुत ईजी था, कंसेप्ट ये कहता है। अब मुझे बताओ कि कंसेप्ट हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इसका आंसर है कि कंसेप्ट हमें हर मेथड का, हर क्वेश्चन का हमें एक्चुअल मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि जब यदि हम ट्रिक उसकी भूल गए तो हमें हमारा साथ कौन देगा, हमारा साथ हमारा कंसेप्ट ही देगा। ठीक है, माता पिता हमारे कंसेप्ट हैं और जो इंगे तिंगे के वे सब हमारी ट्रिक है, वे सब धोखा दे सकते हैं, माँ बाप बिल्कुल स्थिर रहते हैं ना, कांस्टेंट परमानेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसका आप बताओ सर इसका मैं डायरेक्ट बता दो, इसका डायरेक्ट बता दो। मैं कहूँगा डायरेक्ट के लिए तो आप खुश हो जाओगे, डायरेक्ट सुनते हैं तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। खुश कैसे हो जाओगे, आप खुद ही सोचो। 100 रुपये किसी ने 100 रुपये दिए, P और R कॉन्स्टेंट है ना, क्या कॉन्स्टेंट है, P और R क्या है, दोनों के दोनों क्या है, समान है। बोलो हर केस में क्या इक्वल है, P और R इक्वल है। मैंने P और R को अपने पास से मान लिया, क्या मान लिया, प्रिंसिपल 100 है, क्या है प्रिंसिपल 100 है, बिना देखो ना, बिना हाथ के यार लो मार कर भी रख दिया, मार कर भी रख दिया। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, अब मैंने प्रिंसिपल 100 मान लिया, 100 रुपये थे भैया, रेट यदि 10% थी, इजी मानना मैंने अब अपने पास से आएगी, क्यों दोनों इक्वल है, कुछ ही मानू मेरी मर्जी। 100 मान लिया मैंने, 10 क्या है बोलो, रेट है 10% की रेट। एक साल में 10%, तो 9 साल बताओ कितनी परसेंट होगी, 90% हो जाएगी। तो 100 का 90% कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है जी, अब बताओ सेकंड में आ जाओ। रेट 100 रुपये पे अब क्या 10% की रेट है, बिल्कुल से टाइम कितना है, 12 साल, क्योंकि बात चल रही है साधारण ब्याज की। किसकी बात चल रही है, साधारण ब्याज की। तो बताओ एक साल में 10%, तो बताओ 12 साल में कितना होगा, 12 साल में होगा 120%। एक तरफ आया 90%, एक तरफ आया 120%, 0 0 कट, 3 3 9 3 चौक 12, 3:4। इतना भी नहीं आया, ये सेकंड तरीका हो गया जो लॉजिकल है। इतना भी नहीं आया ना, तो अब क्वेश्चन को देख डाला तो क्वेश्चन उड़ा डाला। बोलो कैसे है, प्रिंसिपल रेट इक्वल, इधर 9 साल इधर 12 साल, 3 3 9 3 चौक 12, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल और रेट इक्वल है। ठीक है जी, लो अरे लो यार, लो 3 3 9 3 चौक 12, लो अनुपात ही आया नहीं आया, अरे लो यार, हुआ नहीं हुआ सवाल। कंसेप्ट समझो, लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन उड़ा दो, ये होती है बात में दम। ये कब आता है, जब हम अच्छे से सीखे होते हैं, अच्छी जगह हम चीजों को सीखते हैं, तब ये कॉन्फिडेंस आता है पेपर में। पेपर में बैठ के ना, पेपर में बैठ के हमें वहां लिमिट टाइम मिलता है कि इतनी देर में एक क्वेश्चन करना है। तो वो क्वेश्चन कब होगा, जब हमें क्वेश्चन की औकात पता हो कि इस क्वेश्चन की औकात एक्चुअल में कितनी है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही पता जाना चाहिए कि हाँ भाई सवाल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई, किसका है ये रीजनिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैथ का, एक क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं आपको, देखता हूं चलो कौन कौन करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैंने दिया आपको पूरे 30 सेकंड, पूरे इस सवाल को दिए मैंने कितने सेकंड बोलो, 30 सेकंड दूंगा इस सवाल के लिए पूरा। चलो देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देते हैं।
चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखो हाई लेवल लिखा था ना, तो आज रीजनिंग का भी ऐसे क्वेश्चन लाया जो आप कहेगा कि सर हाँ भाई मजा आ गया, सर क्वेश्चन में मजा आया, है ना। लॉजिकल सवाल आज वैसे नहीं है, समझदार सवाल आज। क्वेश्चन भी आज समझदार हो रहे हैं, क्वेश्चन भी आज समझदार हो रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन भी समझदार हो रहे हैं, क्वेश्चन भी आज समझदार हो रहे हैं ना। क्वेश्चन भी आज समझदार ही हो गए हैं। मार्कर कहाँ गया जी? आ जाइए मार्कर साहब। आप देखो क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखते जाना है और करते जाना है। क्या बोला? क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और अपना स्ट्रक्चर तैयार करते जाना है, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, क्या कहा कि एक परिवार में, पूरा पूरा पढ़ते जाएंगे करते रहेंगे। देखो एक परिवार में ए बी सी डी ई और एफ 6 सदस्य हैं। कितने? 6 मेंबर है। ध्यान रखना, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें से दो विवाहित दंपति हैं, मतलब जो मैरिड है, पति और पत्नी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, ये हमारे काम आएगा, ये भी और वो भी, दोनों चीज काम की है। इन्होंने कहा कि ई जो एक शिक्षक है, जो ई है वो एक शिक्षक है, जो ई है वो क्या है? बोलो, शिक्षक है, मतलब टीचर है, ठीक है जी। शिक्षक हो गए ई। क्योंकि मेल है इसीलिए मैं इसको ट्रायंगल बंद कर दूंगा, ठीक है। आप करना चाहे मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल को मैं मेल्स दिखाता हूं और फीमेल को मैं सर्कल्स दिखाता हूं, बस ये बात है। आगे जाओ। ई जो कि एक शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ है, इसका विवाह कराओ, इसका विवाह कराओ किससे? बोलो, डॉक्टर से कराओ। इसका विवाह हुआ है डॉक्टर से, ठीक है जी। तो अभी हमें पता नहीं कि ये मेल है फीमेल है, अभी केवल यही लिख लो, इसका जो विवाह हुआ है वो हुआ है डॉक्टर से। अभी इसका मैं ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, इसको आप ऐसे ऐसे लिख लो अभी, ठीक है जी। चलो दोस्तों, इसकी इससे शादी हुई है, तो ये मेल है, और शादी किससे होगी? बोलो, फीमेल से। तो ये पक्का क्या होगी? बोलो, फीमेल ही होगी। क्या होगी? ये पक्का फीमेल होगी, और फीमेल है इसलिए मैंने इसको किसे लिख दिया? सर्कल से लिख दिया। तो हमें सर्कल से क्या पता चल जाएगा कि भाई यहाँ फीमेल है। जब हम क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कौन था, यहाँ फीमेल की बात हो रही थी। क्या है इसकी? पत्नी, पत्नी, ऐसे। आज तो पसीना ही ज्यादा आ रहा है यार, लगे रहो, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहा है कि ई जो शिक्षक है इसकी पत्नी है, डॉक्टर कौन है? किसकी पत्नी है, ठीक है। विवाह डॉक्टर से हुआ, इसका मतलब ये पत्नी है, इसकी वाइफ है। आगे सुनो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जो सी और एफ की माँ है। देखो ध्यान दो, ई जो एक शिक्षक है का विवाह, इसकी बात हो रही है, का विवाह डॉक्टर से हुआ, डॉक्टर से हो गया। अब ये जो वर्ड जो आया, ये जो वर्ड आया है डॉक्टर के लिए, ध्यान रखना। आपको बताऊं मैं, हु, whom, whose, who, whom, whose, ये जितने वर्ड हैं, ये सब वर्ड मतलब जो, जिसकी, जिसका, या हुम बोलते हैं, जिस, क्या बोलते हैं? हुम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिस, whose पेन, किसका पेन, ठीक है जी, किसका। ये जिसका, जिसकी, चलो छोड़ो, ठीक है। जो आता जातर या जिसका, जिसकी आए, हुम माने, चलो छोड़ो, जिसका कर लो, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है ना, हु, हुम, हुज, जैसे इंग्लिश में होता तो पहचान लेते हु, हुम वाला, और हिंदी में हम जो से पहचान लेंगे। ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी हमारे सेकंड पर्सन के लिए होते हैं, मतलब सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन के लिए होते हैं हमेशा। और सेकंड पर्सन मिलता कहाँ है? जो के तुरंत पहले ही ये हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि ई की बात हुई थी, ई जो एक शिक्षक है, जो के बाद तुरंत मिल गया ये, ई जो एक शिक्षक है का विवाह, का, की, के, ये सब हटाई, ये सब हमारे पहले पर्सन के लिए होते हैं, कोई बात नहीं। विवाह डॉक्टर से हुआ है, जो सी और एफ की माँ है। अभी जो डॉक्टर है ना, ये दो की माँ है, एक तो सी और एफ की ये माँ है, तो हम सी और एफ की इनको बनाना माँ, तो कैसे बनाएंगे? मैं कहूंगा कि एक पुत्र ये हो गया और इसका एक पुत्र ये हो गया। सी और एफ की क्या है? ये माँ है, किसकी? सी और एफ की, सी और एफ की, बोलो किसकी? बोलो
सी और एफ की क्या है, ये माँ है, तो हमने बता दी ये क्या है, बोलो ये इसकी माँ है, ठीक है जी, क्या है ये, माँ है, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में नहीं आया। सी और एफ की माँ है, ई एक शिक्षक है जिनकी शादी जो हुई है डॉक्टर से हुई है, क्योंकि ये मेल है फीमेल शादी डॉक्टर से होंगी। इन डॉक्टर की 2 पुत्र हैं इनके, मतलब दो इनकी संतान है, एक सी है और एफ है, सी और एफ की क्या है, ये माँ है। यहां तक समझ में आया नहीं आया, बोलो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, माँ है। अब सवाल यहां तक हो चुका है खत्म, यहां तक सवाल खत्म हो गया। अब चलेगा यहां से, बी जो वकील है का विवाह ए से हुआ है। अब ये बताओ, ये देखो अभी हमें पता नहीं कि कहां पर आएगा ये सब चीजें कहां आएगी हमें पता नहीं, साइड में लिख लो बी, ठीक है, बी जो कि एक वकील है, क्या है बोलो, जो कि एक वकील है का विवाह ए से हुआ है, इसका विवाह जो हुआ ए से हुआ है, वकील है इसका विवाह हुआ ए से, ठीक है जी, पत्नी, ठीक है, बी जो कि एक वकील है का विवाह ए से हुआ है। अब देखता है कह रहा है एक, अब इस ए के बारे में क्या बात बोल रहा है, ए का एक पुत्र है और एक पौत्र है, मतलब इसका एक तो पुत्र है और एक क्या है, पौत्र है, मतलब क्या है ना, एक तो सन है और एक ग्रैंड सन है, एक तो पुत्र हो गया, पुत्र का भी और हो गया, ठीक है, मतलब एक पुत्र है, मतलब एक सन है और एक ग्रैंड सन है, समझ सकते हैं आप, ठीक है नहीं, एक पुत्र और एक ग्रैंड सन है, 2 हो गए ना। तो मैं बताओ ये 2 पीढ़ी को दिखा रही है ए, जो ए है वो 2 पुत्र को दिखाना चाह रही है, दो पीढ़ी को, पहली पीढ़ी जो इसका होगा बोलो पुत्र, और थर्ड पीढ़ी जो इसका होगा बोलो क्या, पौत्र होगा, बोलो 3 पीढ़ी को दिखा रही, ये पहली पीढ़ी में, ये इसकी पीढ़ी अगली, ये इससे अगली पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, 1 2 3 पीढ़ी को दिखा रही है। तो अब मुझे बताओ मैं ए को कहां बना सकता हूं, मुझे पता है कि ए को मैं नीचे नहीं बना सकता, यहां क्यों, यहां तो हमारी पीढ़ी खत्म हो रही है, हमें 3 पीढ़ी दिखानी है, तो यहां सब दिखेंगी 1 2 3 पीढ़ी दिखा देगी। तो मैं देखो कैसे बनाऊंगा, बी जो कि क्या है बोलो, एक वकील है, जो कि एक क्या है, वकील है, क्या बना दी मैंने बोलो, इनकी बना दी मैंने वाइफ, इनकी बना दी मैंने बोलो पत्नी, पत्नी कौन है, इनकी बोलो ए, जो कि बोलो क्या है, जो एक बोलो पत्नी है, इसके दो इसकी संतान है, 2 संतान है, क्या एक तो है इसका एक तो है पुत्र। अब क्या इसका ये पुत्र हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसकी पत्नी है, ये कौन है, ये तो पत्नी है, तो इसका जो पुत्र होगा वो 100% क्या होगा, ये, वेरी गुड, ये इसका क्या हो गया, पुत्र, इसका पुत्र है ये जो शिक्षक टीचर है। अब इसका एक है पौत्र, तो पौत्र क्या होगा बोलो, पौत्र कौन होगा, अब समझ गए, सब चीज आ गया, क्या समझ में आ गया, चलो ये मैं हूं, मेरी पत्नी और पत्नी की जो ये है माँ है, ये कौन है बोलो, क्या होंगी, मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी जो है मुझे क्या बोल लेगी, मुझे बोल लेगी सास, बोलो हाँ है ना, सास, अरे मुझे क्यों बोल लेंगी, मेरी मम्मी को बोल लेगी सास, ठीक है जी कुछ भी, तो ठीक है, इनका अब क्या हुआ, इसका हुआ एक बेटा, मतलब मेरे एक हुआ बेटा, तो इसका पुत्र, अरे रुक जाओ, पुत्र तो हो गया, अब आ जाओ, पुत्र हो गया ये, सॉरी देखो पुत्र हो गया, अब बता पौत्र, तो पौत्र कौन होगा, यहां से पहली पीढ़ी में आ गया बोलो क्या, पुत्र आ गया पहली पीढ़ी में, अब बचा पौत्र, तो जो सी है ना, जो ये है पौत्र, ये सन और ये ग्रैंड सन और ग्रैंड सन, थर्ड पीढ़ी हमारा ग्रैंड सन, तो ये है पौत्र, क्या है ये है पौत्र, ठीक है जी, आप समझ गया, पुत्र है और एक पौत्र है, बात खत्म, पुत्र और पौत्र खत्म। आ जाओ, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। अब गृहिणी का मतलब देखो, अब 2 तो वाइफ होगी, एक वाइफ 2 वाइफ, ठीक है जी, मेल, ये क्या है बोलो, अरे ग्रैंड सन है, स्ट्रक्चर बनाओ इसका, इससे, अरे आए नहीं समझ में, अरे मजा आएगा समझ में, बिल्कुल, मेल, ये क्या है, फीमेल होगी, फीमेल होगी, और ये क्या होगी, हमारी होगी। अब देखो गृहिणी की बात नहीं है, 2 पुत्र महिलाओं में से एक गृहिणी है, गृहिणी किनको बोलते हैं, ये तो चलो पत्नी होगी इनकी, है ना, और गृहिणी, ये तो गृहिणी यहाँ पे हो नहीं सकती, जो गृहिणी आएगी ना 100% यहाँ पर आएंगी, ये होंगी गृहिणी होंगी, है ना। देखो गृहिणी क्या होता है, जो फैमिलियर होती हैं, जो घर गृहस्थी वाली होती हैं, वे उनको बोला रहा है गृहिणी, फैमिलियर जो है ना, जो फैमिलियर है, ठीक है जी, यहाँ तक आ गया मैं समझ। अब सुनो आगे, कह रहा है कि परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष है, विद्यार्थी और एक पुरुष इंजीनियर है, भाई ये हो गया इंजीनियर, कोई बात नहीं, किसी को मान लो
इंजीनियर हो गया, और ये हो गया मान लो क्या, विद्यार्थी हो गया, ये हो गया विद्यार्थी। समझाने में टाइम लग रहा है वरना क्वेश्चन तो हो गया। समझो, ए का सी से क्या संबंध है, इस ए का सी से क्या संबंध है, इस ए का सी से क्या संबंध है। अरे हो गया सवाल, ए का सी से क्या संबंध है बता दो, इसको भी बता दो करो। देखो ए कौन है, सी से कौन है, मुझे बताओ भाई। इसकी माँ, ठीक है, और माँ की सास को मैं क्या बोल लूँगा, जैसे मैं अपने बताऊँ, मेरी मम्मी, अपनी सास को क्या बोल लूँ, मेरी मम्मी होगी, मम्मी की सास होगी, तो मैं अपनी मम्मी और पापा की मम्मी को क्या बोल लूँगा, दादी तो बोल लूँगा। ठीक है जी, दादी जी प्रणाम, ठीक है जी, तो ये कहूँगी दादी जी आशीर्वाद ले लो। ठीक है जी, चलो दोस्तों, तो ये क्या होंगे, ये मैं हो गया, मेरी मम्मी होगी, और मम्मी की सास मतलब मेरे पापा की मम्मी, तो मैं क्या बोल लूँगा, पापा की मम्मी को दादी बोल लूँगा, और जब पापा के पापा हो गए उनको मैं दादा बोल लूँगा, जिनको ससुर बोल लेंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों ये हो गया हमारा, दादी जी तक हम पहुँच चुके हैं, तो दादी जी का आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो, दादी जी से आशीर्वाद लो। दादी जी हमारा पेपर बिल्कुल बेहतरीन जाना चाहिए, टॉप होना चाहिए हमारा सेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में, रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल। तो इस सवाल के लिए मिलते हैं आपको भाइयों बहनों कदरदानो, आ जाओ, स्केल के मिलते हैं आपके लिए। इसके लिए मिलेंगे आपको कितने बोलो, मात्र 15 सेकेंड। चलिए दोस्तों, आंसर दोस्तों का बहुत सिंपल सवाल है, निगाहों निगाहों में इशारे तेरी करती निगाह, निगाहों निगाहों में कर दो काम। आज तो पसीने ने, चलो दोस्तों, बी ऑप्शन कौन कौन दे रहे हैं ये बता दो बस। बी ऑप्शन जो कौन कौन दे रहे हैं देखते हैं आप, बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले। चलो दोस्तों देखो क्या कहना चाह रहा है इसके सवाल। मैंने आपको पता है एक क्लास ऐसी ली थी जिसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चन थे, एक क्लास ऐसी ली जिसमें सारे नंबर सीरीज के थे, है ना भाई। जो स्टूडेंट ना कंटिन्यू लगे हुए हैं, जैसे हम कंटिन्यू हैं, जो स्टूडेंट कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, मैं कसम से कह रहा हूं पेपर देके याद ही रखोगे, और वास्तव में क्या होगे कि भाई मजा आ गया, जितनी प्रैक्टिस करी ना सब वसूल होगी। ठीक है, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस चल रही है, ये मान लो तुम एक तरीके से। देखो यहाँ जे कौन से नंबर पर आता है, 10 से नंबर बोलो, हाँ है ना, नहीं चमक रहा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कौन चमकेगा, ये समझ जाना चाहिए। जे कौन से नंबर पर आता है बोलो, 10 नंबर पे। के कौन से नंबर पर आता है, 11 नंबर पे। एल आता है 12 नंबर पे। एम आता है 13 पे, तो यहाँ क्या आएगा 14 नंबर पे। 14 नंबर पे कौन आता है बोलो, एन। एन से शुरुआत है किसी की, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी है, तो एन से क्या जाएगा, एन ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, आ जाओ, के एल एम एन ओ, तो हो गया नहीं, हो गया ओ, ठीक है, ओ, ठीक है। चलिए दोस्तों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कौन सा है बोलो, DI डाटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो। चलो दोस्तों बिल्कुल ध्यान देखेंगे, एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे। पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को जो विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के अनुसार विद्यालय में 2 वर्गों में विद्यार्थियों को वितरण करती हैं, 2 भागों में बांट देती हैं, ए में और बी में बांट देते हैं। प्रत्येक सेक्शन ए बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है जी, उत्तर देने के लिए तो हमें यहाँ पर ये क्या है, ये है इनके प्राप्तांक, मार्क्स है इनके। 0 से 9 नंबर किसी के आए फेल, 10 से 19 आया फेल, 20 से 19 आया फेल, 30 पाया 33% पाया डगमगा के पास। ठीक है, टॉप तक पहुंचना हमें, कहाँ जाना, हमें तो टॉप पहुंचना है। इस बार सिलेक्शन ले लो, मैं नू कह रहा हूँ, सुन लो जरा ध्यान से। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का पार्ट है।
लेकिन हमें ये बात भी जरूर बिल्कुल ध्यान से जाननी चाहिए, अपने आप इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए कि सफलता भी परमानेंट नहीं होती है और असफलता भी परमानेंट नहीं होती है। इसका मतलब दोनों जीवन का पार्ट जरूर है, लेकिन दोनों परमानेंट नहीं हैं। ज़्यादा सक्सेस होने पर ज़्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, वो भी डेंजर है। और असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। असफल हुए वो केवल एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है कि अभी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। असफल हुए तो कारण क्या है कि अभी कुछ ना कुछ कमी है। उस चीज़ को पकड़ो, पूरा करो, असफलता के स्टेज से ऊपर आओ। अगर तब भी मेहनत करने के बाद भी नहीं आ पाए तो बस एक चीज़ सोच लो, अरे छोड़, परमानेंट थोड़ी ना है, और भी कुछ है जीवन में, जीवन में और भी कुछ है, ठीक है। तो कभी निराश नहीं होना, कभी नहीं होना, बस इस चीज को ठान लो, ठीक है। और ऊंची मंजिल ना उन्हीं को मिलती है जो वास्तव में अंदर से सच्चे होते हैं और अपनी सच्ची ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जिन ने मेहनत अभी तक करी है उनको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, कोई भी नहीं। बस अंदर से स्ट्रोंग हो जाओ, अपने सच्चे मन से तैयारी करो कि भाई हाँ, हमने इतनी तैयारी अच्छी कर ली है कि अब हम सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो चुकी हैं, अब क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई, अब आ जाओ। अब बहुत देर हो गई, तुम तो बहुत बातें कर रहे हो यार, बहुत बात कर दो, बहुत बातें कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है यदि उत्तीर्णांक 30 है, मतलब 30 पे पास होते हैं, ध्यान लो ना, 30 पे क्या होते हैं, पास, तो दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। 30 पे हो जाएंगे पास। अब 30 से जिन के कम, जिन के 30 से क्या होंगे, कम होंगे, इस साइड भी जोड़ लो, इस साइड भी जोड़ लो, टोटल कर दो। तो देखो कैसे करने वाले हैं। अरे बताओ 30 तक क्या है, 30 तक तो बोलो पास हैं। अब ये जो बचे, ये 30 से कम, ये जो बचे 30 से कम, यही क्या है, फेलियर, जिनके मार्क्स कम हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं करी। अरे इधर उधर रह गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, अपने एक चीज पे फोकस नहीं हुआ इन लोगों से, ठीक है। तो इन लोगों से बच के रहो, संगति ही छोड़ दो, संगति ऐसे लोगों की, अपने मेन टारगेट बने रहो। तो बोलो 17 हो गया, इनको जोड़ने में कितना आ रहा, 17, इनको जोड़ने में कितना आ रहा, अरे बोलो 5 9 9 18 आ रहा, तो 17 और 18 कितने होंगे। अरे सवाल अब मैं निगाहों में करने वाला हूं, ध्यान रखना। 17 और 18 हो गए 35, 35 माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कह रहा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त करे। कितने हैं जिन्होंने 50, किस में बात कर रहा, ए और बी दोनों में, 50 और 50 से ज्यादा है, 50 और 50 से ज्यादा, बोलो किससे, 50 और 50 ज्यादा है, 50 और 50 से ज्यादा किन लोगों ने करा, ये हैं वे लोग और ये हैं लोग, बोलो कितने, बोल दो 5 4 9 10 16, यहाँ तो हो गए 16, और यहाँ कितने हो गए बोलो, 5 5 10 16, तो कितने हो गए बोलो 32, कितने हो गए बोलो 32 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 या 50 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करे, लेकिन 50 से कम, 30 या 30 से ज्यादा और 50 से कम, किसमें बोलो, किसमें बोल रहा है, सेक्शन ए में 30 से 30 से ज्यादा, 30 से 30 से ज्यादा 50 से कम, 30 या 30 से ज्यादा और 50 से कम। अब बात कर रहा हूं इस वाले बॉक्स की, तो बोलो कितने अंक, बोलो ए में कितने हैं, 12 तो हैं, तो 12 इज माई राइट आंसर हो जाएगा, 12 इज माई राइट आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त करे, ए में और बी में दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त करे। निगाहों में होने सवाल है, 10 से कम अंक, 10 से कम अंक, इस 10 से कम अंक कितना करे, किसमें, ए और बी में, 2 और 4 6 न, कितने करे, 2 और 4 6 न करे, बोलो बोलो कितने करे, 2 और 4 6 न करे, 6 न, तो आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आओ। उत्तीर्णांक 40 है, जो पास आउट होगा, बोलो भाई किसने पे होगा, 40 पे होगा, ध्यान रखना। सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत होगा, अरे नंबर तो बता दो, पहले नंबर तो बताओ, नंबर बताओ। 40 से पास होंगे भैया, कितने पे होंगे बोलो, अब होंगे 40 से पास, कितने पे होंगे, 40 से पास होंगे, तो 40 के बाद वाले क्या होंगे, पास, क्या होंगे, पास। किसकी बात कर रहा,
अरे सेक्शन बी की बात कर रहा सर जी, तुम भी कुछ भी कर लगो। ये बोलो कितने हो गया बोलो? 5 और 5 10 17 23, कितने? 23 नंबर आए। टोटल कितने हैं? अरे टोटल ही बोल दो करो, टोटल नंबर कितने हैं? 45। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अरे इसका आंसर कमेंट में कर दोगे? कमेंट में कर दो इसका आंसर। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे आए थे 10वीं क्लास में 517 नंबर आए थे 600 में से, है ना। 600 में से 500 थे, तो मैंने परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटाई थी, इससे 66 काटा था, 66 काटा था, लगभग मेरी आई थी 86 पॉइंट, लगभग कुछ ऐसे आए थे, 86.20 ऐसे आए थे, 86% आई थी, और अपने स्कूल का टॉपर था मैं, ठीक है। चलो दोस्तों, थोड़ा सा अपने बारे में हो गया ना। चलो दोस्तों, ये भी हो गया। अरे भैया सर जी सारे कर लिया हमने, तुम इन सवाल के चक्कर में कहाँ पढ़ रहे हो? आगे बढ़ो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताओ, चलो कमेंट करो स्पीड से, जल्दी, हरी अप फास्ट। बहुत हिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई तुम, बहुत हिस्ट्री पढ़ रहे हो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आज के 2 क्वेश्चन आपके, एक तो हो गया करो या मरो का नारा किसने दिया, ये तो सब जानते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, इन 2 का आंसर देना कमेंट में। चलो आ जाओ। अरे सर तुमने तो मैथ रीजनिंग के साथ, देखो आ जाओ, देखो भाई अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। देखो क्या कह रहा, संख्या 1 और 81 के बीच सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अरे भैया अगर मेरे से नहीं पूछ लेता ना गलती से कि 1 से 81 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का क्या बताओ, योग बताओ, तो मैं क्या करता, उसका फॉर्मूला है n+1/2। क्या बोलो? 81 और मल्टीप्लाई में 82, एक ज्यादा है और में 2, ये कर देता, चुटकियों में आंसर आता। लेकिन नहीं, NTA फर्स्ट, आपका पेपर बेहतरीन वाला है, तो आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है ना। 1 से 81 के बीच, अब बोलो बीच कौन आएंगे, तो आप बताएंगे बीच में आएंगे 2 4 6 8 डैश 80। बोलो हाँ है ना, बीच में आएंगी ये वाली, 1 को छोड़ो 81 को छोड़ो, बीच में आएंगी ये वाली संख्या। इन सभी सम संख्याओं को क्या पूछ रहा है? वो योग पूछ रहा है, इन सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब ये देखो, अगर प्राकृत पूछता है तो डायरेक्ट निकाल जा सकता है। अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं भाई, 1 को छोड़ दिया, 81 छोड़ दिया, बीच में आ गई संख्या। अब हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि 2 से लेके 80 तक कितनी संख्याएं होंगी। नंबर में देखना है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 होगी, 22 24। अरे भैया सर जी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना तो हमारा सवाल नहीं निकल जाएगा। तो समझो पहला स्टेप यहाँ से यहाँ बीच में समझना है, ठीक है। अब हमें नंबर निकालने की, टोटल नंबर कितने होंगे, हमें क्या निकालने? टोटल नंबर निकालने कितने होंगे। तो देखो नंबर के लिए क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में AP चैप्टर है, APGP 11वीं 10वीं के चैप्टर है, तो उसमें नंबर कितने निकालते हैं। नंबर निकालने का एक ट्रिक, फॉर्मूला क्या है, टेक्निक कह सकते हैं, फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, L बराबर A प्लस N+1 मल्टीप्लाई में D, ये होता है फॉर्मूला। L क्या है? लास्ट पद, लास्ट पद क्या है हमारा? 80। A का मान कितना है? A होता है स्टार्टिंग पद, N+1, इसकी n की तो वैल्यू हमें निकालनी है, D की वैल्यू, इनके बीच के डिफरेंस, इनका बीच का डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, बोलो 2 का। तो बस n-1, सर जी क्या कर रहे हो, 10वीं का फॉर्मूला भी याद नहीं है? कोई बात नहीं, n-1। तो चलिए दोस्तों, हो गया सवाल। 80 लिख लो, बराबर में 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2n माइनस के 2 से 2 कट गया, 2 से 40 पर कट गया, n बराबर आ गया 40। मतलब बोलो क्या हुआ, आपका इंतजार था। आ जाओ, 2 से लेकर 80 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 2 से 80 तक सम संख्याएं होंगी हमारी 40। कितनी होने वाली है? 40। पहले देखा 1 से 80 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? 2 से लेकर 80 तक की होंगी, लेकिन टोटल कितनी होंगी? नंबर हम काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर में होंगी हमारे पास कितनी? 40 होने वाली, 40। और फिर हमें इन सबको जोड़ना भी है। अब देखो इन्हें जोड़ने के लिए क्या, देखो मैं दोनों लिखता हूं। प्राकृत के लिए क्या है बोलो? प्राकृत के लिए आप बताओगे सर n
n प्लस में 1, ये हो गया बात खत्म। ठीक है जी। मैं क्या लगूँ सम के लिए, सम किसके लिए, एक से लेके आगे तक, मतलब जो एक से लेके n तक, मतलब एक से स्टार्ट हो, दो से स्टार्ट हुआ, यही तो हमारा सवाल थोड़ा सा बेहतरीन वाला हो गया। अगर एक से होता ना तो चुटकियों में उड़ा देते। बोलो कैसे, n प्लस 1 n प्लस 2/6, अरे इससे कर देते चुटकी में होता। लेकिन हमारा क्या है, हमारा है दो स्टार्ट वाला। देखो अब हम अपने सवाल को कैसे करने वाले हैं, अपने इस सवाल को हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इस सवाल को करने के लिए बोलो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, n वा पद, जो भी हमारा पद है, जैसे मैं इसको डायरेक्ट लिखूं 40, ठीक है जी, एक हो गया हमारा 40, मल्टीप्लाई में 40 का डबल करो, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 प्लस कर दो 2, अपोन में क्या लिया हो, डिवाइड में 2। देखो कुछ नहीं करना, क्या मतलब होता है, देखो 40 क्या है, कुल पद कितने हैं, 40 पद थे, यहां क्या लिखोगे, कुल पद, ठीक है, मल्टीप्लाई अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड में 2, इससे क्या निकल जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना भाई, बिल्कुल इसे तैयार कर लेना, क्योंकि सभी को ये तो पता है, सभी ये तो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, प्राक संख्या होगा, सम भी निकाल लेंगे, अरे सम भी निकाल लेंगे कि एक से लेकर n तक कितने का फॉर्मूला ये हुआ है, सबको पता। लेकिन यदि बीच की बात करें, बीच में कितने का भी योग करा ले, कितने का भी करा ले, वहां क्या करना, जो भी आपका पद है, कितने पद है, 40 पद है हमारे, ठीक है जी। ये क्या है बोलो, अंतिम पद, ये क्या है, अंतिम पद, ये क्या है बोलो, प्रथम पद, ठीक है, या प्रथम अंतम करो नहीं, डिवाइड में 2, बस ये कर रहा है। अब देखो सवाल कितनी जल्दी हो गया, सवाल अब हो गया, 2 से काट लो से कितनी बार, 20 बार, 20 और 80 तो 82 हो जाएंगे, 82 दूनी बोलो कितने होंगे, अरे 82 दूनी 8 दूनी 16, 144 जाएंगे, कितना हो गया बोलो, 144, अरे क्या आ रहा है ये, 2 से इसको काट लिया हमने तो कितना हो गया 20, 80 तो 82, 20 गुना 82, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 640, डी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। तो इस टाइप का सब भी सवाल हो, ध्यान रखना भाई, इसका बहुत बड़ा रोल है भाई आपके सवालों में, इसकी प्रैक्टिस करना। ये जो स्ट्रक्चर है ध्यान रखना, ये बहुत यूजुअल होता है, अंतिम पद निकालने में भी, प्रथम पद निकालने में भी, n टोटल अंक निकालने में भी, डिफरेंस निकालने में भी बहुत अच्छा रिलेशन है। मैंने प्रथम भी बता दिया, प्राकृतिक बता दिया, सम भी बता दिया, और बीच का निकालना भी बता दिया। इन सबको छोड़ना नहीं है, याद रखो, पकड़ के रखो, कब तक, जब तक पेपर ना हो जाए, ठीक है। पेपर के बाद जब नौकरी लग जाएगी, जब शादी की बारी आएगी, कोई ये नहीं पूछने का ठीक है, कि एपी का फॉर्मूला सुनाओ, जीपी का फॉर्मूला सुनाओ, सब देखेंगे कि बैकग्राउंड में कितनी तगड़ी जॉब है, ठीक है, कितने तगड़े कामयाब है, ठीक है। तो तब तक इन चीज को पकड़ के रखो, जब तक सक्सेस ना हो जाओ। सक्सेस होते ही, ठीक है भैया, ठीक है, बस रखो भी नॉलेजफुल चीजें, फिर बात साथ में। आ जाओ जी, आ जाओ, चले मितवा। देखो क्या कह रहा है, जैसे पकड़े देखो एक बार, ऐसे चलते हैं, KLMNOPQ, अरे IJK, आई कौन सा नंबर बोलो, I9, तो आएगा यहाँ पे 8 7 6, 8 नंबर पे HG7, 6 कितना आता है, अरे यार भैया आपको ये भी नहीं पता, आ जाओ GF, ठीक है जी, आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ, लगा दो आग, क्या लगा दो, आग लगा दो आग। चलो जी दोस्तों, इस सवाल के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या है ये, फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस। इस क्वेश्चन के लिए मिलने वाले हैं आपको कितने सेकंड मिलने हैं, बोलो 20 सेकंड बहुत है भाई, 20 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए, 20 सेकंड बहुत है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस।
चलो भाई चलो छुट्टी होगी, चलो घर पे घूम। बैल तो ऐसी वजह है, चलो छुट्टी होगी हो, बैग उठाओ चल दो, बस बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, देखो इसका ना मैं आपको वास्तव में कंसेप्ट सिखाऊंगा, देखो भाई, है ना, क्योंकि ये वे सवाल हैं जो एग्जाम में आने रहे हैं, तो इन सब का मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है ना। कंसेप्ट बनती है चीज़ें सीखने के बाद, सॉरी ट्रिक बनती है कब, जब चीज़ें हम सीख जाते हैं। तो पहले चीज़ों को सीखना हमारे वो है ना, चीज़ों को सीखेंगे, गहराई से महसूस करेंगे, फिर तो हम देख कर देंगे हाँ वैसे ऐसे हो जाएगा वाली। चलो दोस्तों आ जाओ, जुड़ जाओ मेरे साथ, ठीक है जुड़ जाओ दोस्त, तो शुरू हो जाओ। देखो क्या करा, अरे सामने मौज कर दो मौज। देखो क्या करा, किसी थैली में कोई थैला है, 5 पैसे 10 पैसे 50 पैसे क्या है, सिक्के हैं। 50 पैसे क्या है, सिक्के, 3 2 1 के अनुपात में है। तो किसकी बात चल रही है, बात चल रही है बहुत धांसू वाली, क्या एक चल रही है पैसों की बात, पैसे, एक बात चल रही किसकी, बोलो पैसे, कितने कितने के, बोलो 5 पैसे, बात चल रही है बोलो 5 पैसे की, एक होगी, बात चल रही है 10 पैसे। अभी रुपए की बात चल रही है, ध्यान रखना, पैसे की बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है वो लिखो 25 पैसे, किसकी बात चल रही है, 25 पैसे। अभी तक कोई दिक्कत है भाई, जितना कह रहा है वैसा लिखो, थोड़ा सा ईमानदारी भी बनो, उन्होंने एकदम आया एकदम करके निकल के, मुझे समझान दो थोड़ा सा किस किसके अनुपात में। अब बोलो सिक्के, क्या कह रहा है, सिक्के से अनुपात में। अब चलेंगे तुम्हारे सिक्के, क्या चलेंगे बोलो, सिक्के चलेंगे, सिक्के, सिक्कों की बात कर लेते हैं, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 इसके अनुपात में है। पैसे का इंफॉर्मेशन दी गई, सिक्के की इंफॉर्मेशन दी गई, लिख ली। अब बोलो किसकी बात कर रहा है, कह रहा है यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपए हैं। अरे भैया पैसे दिए, और पैसे देने के बाद नॉलेज किसकी दे रहा, रुपयों की। तो पैसों को रुपयों का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, चेंजिंग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बोलो टोटल की बात कर रहा, टोटल वो दिया उन्होंने 60 रुपए, कितने दिए, 60 रुपए। तो ध्यान रखना जो टोटल वैल्यू दी गई है उसी में ही कन्वर्ट करना, कभी सोचो कि ये 60 रुपए पैसे ना है, ये रुपए है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जिसमें दी जाए हमें भी अपनी फॉर्मेट को, अपने पैसे को भी उसी में कन्वर्ट करना है, ध्यान रुपयों में ही करना है। तो बता दो 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे मिला के कितने हो गए बोलो, 35 और 5 40 पैसे हो गए हमारे पास। कितने हो गए, इनकी बात करें तो हमारे पास हो गए, हमारे पास 40 पैसे, 40 पैसे। इसको मुझे किस में चेंज करना, रुपयों में करना। तो पैसे को रुपयों में चेंज करने के लिए 100 से क्या करूंगा बोलो, भाग कर दूंगा, तो किस में हो जाएंगे, रुपये में हो जाएंगे, रुपये। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। 0 से 0 कट गई, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार कट गया, कितना आ गया बोलो, इन सभी का टोटल आ गया हमारे पास। यहां टोटल, हमने इनका भी क्या कर लिया टोटल, तो आ जाओ टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया हमारे पास 2/5 रुपये। अरे सर जी मौज कर दो आज तो। देखो टोटल रुपए, हमारे भी टोटल रुपए, रुपयों की रुपयों से बात चलेगी, पैसों से बात चलेगी, ठीक है जी। अब देखो क्या पूछ रहा, कह रहा है उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। अरे अब तो कुछ भी पूछ ले, अब तो कुछ भी पूछ ले। बताओ टोटल वैल्यू क्या है, 60। हमारी टोटल वैल्यू क्या है, हमारी टोटल वैल्यू है 2/5, 2/5, 2/5। ये 5 ये कहाँ पहुंच जाएगा, जो बटे वाला होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर, ठीक है जी। अब आ जाओ किसकी वैल्यू पूछ रहा, 60 की वैल्यू। चलो इतना भी नहीं आ रहा तो एक स्टेप बोल देता हूँ, मजा आने वाला है। 60 ये टोटल, हमारा टोटल 2/5। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पूछ रहा है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। वो आपसे 10 पैसे ही पूछ सकता है तो 2 से मल्टीप्लाई, 25 पैसे की पूछ सकता है 1 से मल्टीप्लाई, अब कुछ ही पूछ सकता है, सारे सिक्कों का योग ही पूछ सकता है, कुछ ही पूछ ले वो बताना है। 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे बताओ ये 5 तो चला जाएगा ऊपर, बोलो हाँ ना। तो अब अगला स्टेप लिख देता हूँ, ये लिखना नहीं था वैसे पर कोई बात नहीं, समझने के पर्पस से लिख सकते हैं। 2 अभी तक नीचे ही हैं, ये 5 पहुंच गया ऊपर, और बोलो मल्टीप्लाई में क्या था बोलो 3 और था, है ना। तो अब 2 से काट लो, कितना कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा। अब बोलो कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 5 तिया 45, 5 तिया 15, और ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। 0 से 0, 2 से 2, 5 से 5, 2/5,
5 पहुँच गए ऊपर, 5 30 और 15 हो गया। देखो थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझ लो, डायरेक्ट मत जोड़ो, बस टोटल निकालना है, निकाल लेंगे कैसे वो और देखो, बस एक बार थोड़ा सा देख लो। कहाँ रह गया, छोटा सा कंसेप्ट रह गया। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने पैसे होंगे? 5 दिया 15 हो जाएंगे हमारे पास। बोलो हमारे पास जो होंगे, हमारे पास होंगे 15 पैसे, हमारे पास होने वाले हैं 15 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास? 20 पैसे। कितने होंगे? 20 पैसे, ठीक है। 25 पैसे के हमारे पास एक सिक्का है, तो बोलो कितने होंगे? 25 पैसे। बोलो हाँ है ना, 25 पैसे होंगे, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ यहां से, अब देखो 15 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे टोटल मिल कितने बैठ जाएंगे? 25 और 20 हो जाएंगे 45, 45 60, हमारे पास हो जाएंगे 60 पैसे। भाई टोटल की बात चल रही है, तो टोटल तो कर लो पहले, टोटल कर लिया। अब इसको बदल लो रुपयों में, तो रुपयों बदलने के लिए 100 हो जाएगा भाग, किस में जाएंगे? रुपए में जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 बटे कितना आ जाएगा? 5 आएगा। कितना आ गया? 3 बटे 5। अब जाके हम कर सकते हैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से। जो टोटल 60 है, ये किसकी वैल्यू है? 3 बटे 5 की, 3 बटे 5 की। बोलो हाँ है ना, ये वैल्यू किसकी है? जो ये 60 है टोटल वैल्यू, किसकी वैल्यू है? 3 बटे 5 की। हमारा इधर रखा, हमने तो काउंट करा हुआ है 3 बटे 5, किसकी वैल्यू पूछ रहा? हमें तो पूछ रहा है 3 की, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, लो 5 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 60 गुना 5, 3 गुना 3, 3 से 3 कट गया, 6 पंजे 30, 300 इज माई राइट आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुक जाओ, इसे दोबारा समझूंगा मैं आराम से। देख लो एक बार क्वेश्चन को, है ना, देख लो एक बार। देखो सबसे पहले क्या आया? पैसे दिए, पैसे लिख लिए, कोई बात नहीं। सिक्के आए, सिक्के लिख लिए। अब देख लो कि 3 सिक्के जब हमारे पास हैं, तो 5-5 पैसे के 3 सिक्के हमारे पास है, तो पैसे कितने हमारे पास? 15 पैसे। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने पैसे? 20 पैसे। 25 पैसे के हमारे पास एक सिक्का, तो कितने पैसे? 25 पैसे। अब बताओ हम हमारे पैसों में टोटल कितना? 60, लेकिन हमें पैसों में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? रुपयों में, क्योंकि हमें रुपयों में दिया। तो बताओ इसे रुपयों में बदलने के लिए 100 से कर देंगे भाग, तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 3 बटे 5 हमारे पास क्या है? रुपए हैं। तो टोटल यहां 60 दे रखा, हमारा 3 बटे 5 आ रहा, तो 3 बटे 5 की वैल्यू 60 है। किसकी वैल्यू पूछ रहा? 3 सिक्कों की पूछ रहा। कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा हमारा? 300 आ जाएगा हमारा बेस्ट आंसर। ठीक है, और ये सवाल बहुत आते हैं पेपर में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिक्के वाले, पैसे सिक्के वाले, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो? रीजनिंग का एक और क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन मैथ का चल रहा है, एक क्वेश्चन रीजनिंग का चल रहा है, ठीक है, सीरियल वाइज चल रहे हैं दोनों। देखो यही बहुत सिंपल है और आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। देखो इसे डायरेक्ट करके देखते हैं एक बार। टी कौन से नंबर पर आता है? बोलो 20 नंबर। अरे चमक भी रहा है। देखो टी होता कौन से नंबर पे? 20 नंबर पे, 5 नंबर पे, और ये हमारा 6 नंबर पे। यू का बताओ? टी यू 21 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। क्या हो रहा है? अरे भैया 20 से 21 हो गया, 5 से 7 हो गया, 6 से 8 हो गया, कितना हुआ? एक की वृद्धि, 2 की वृद्धि और 2 की वृद्धि, 1 की, 2 की, 2 की। तो यहां भी क्या होने वाला है? सेम पैटर्न चलने वाला है। अब बताओ 1 की वृद्धि करने पे क्या आ जाएगा? इसकी वृद्धि में टी यू वी क्या जाएगा? वी। 1 की वृद्धि करने पर आ जाएगा वी। वी से किसकी स्टार्टिंग है? वी से किसकी स्टार्टिंग है? इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, अरे इसकी भी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? अरे मैं सही बता रहा हूँ, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, फिर उसको लिखो, फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिखो। अरे इतना टाइम नहीं होता। अब आपका प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन में सॉल्व कर दो, तो बात सही रहेगी, वरना तो टाइम खींच जाता है बहुत। ठीक है जी, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यों रहा? ये क्वेश्चन आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया परसेंटेज चैप्टर का, और आप सभी को पता है परसेंटेज इज माई बेस्ट टॉपिक, है ना। परसेंटेज से कोई गुंजाइश नहीं भाई। देखो करो इस सवाल को, मात्र आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए बस 15 सेकंड। इतनी क्वेश्चन की औकात है भाई, 15 सेकंड या 20, चलो 20 ले लो। चलिए भाई 20 सेकंड मिलता है इस क्वेश्चन के लिए आपको। करो इस सवाल को।
घंटी बजने वाली है, घंटे, अरे बज गई बज गई बज गई। चलो दोस्तों, आज गर्मी बहुत हो रही है, पानी पिया पहले मैंने, थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए। तुम भी पीते रहो पानी, है ना, पानी पीते रहो, ग्लूकोन डी पीते रहो और जूस पीते रहो, मजा रखो, बॉडी में स्ट्रांग रखो, ताकत होगी तभी पढ़ने का मन करेगा, है ना। चलो दोस्तों, बायोलॉजी की इस दिन क्लास लूंगा तब बताऊंगा आपको WBC RBC के बारे में कि हमारे अंदर इनकी सब चीज़ की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आता है। प्लेटलेट्स की संख्या बेहतरीन होनी चाहिए, बकरी का दूध पियो। देखो आ जाओ, क्या कह रहा है, चलो चमक रहा, कह रहा है कि यदि x और y दो धन संख्या ना पॉजिटिव संख्याएं हैं, कह रहा है कि x y से 25% क्या है ज्यादा है। तो जब भी ज्यादा बोल रहे तो सिंपल सा करो, क्या कह रहा, x जो है वो y से क्या है बोलो 25% ज्यादा है। 25% का मतलब बोलो 1/, अरे बोल भी दो, 1/4। ठीक है जी सर, आपने सिखा रखा है। मैं अगर 25% निकालना है तो परसेंटेज घटाओ, क्या लगा दो 100, 25 से कम 25, 25 का 100, 1/4। जिसको नहीं पता था वो सीख गया। आ जाओ, ज्यादा है, अगर ये 4 है तो ये कितना है 5 है। सर जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। x क्या है, y से 25% ज्यादा है। अगर ये 4 है तो 4 पे 1 ज्यादा कौन है, ये है। यदि ये 4 है तो ये 5 है, क्यों, 4 पे 1 क्या है ज्यादा है। सर जी बिल्कुल सही है। बता दो y/x का मान बता दो क्या है। अरे y ये रहा, x ये रहा। अरे कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सा लुभाव में ले लो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को लुभाव में ले लो, कितना 4/5। 4/5 है, नहीं है, ऑप्शन चलाओ, पॉइंट लगा, क्या लगा लो 0, 5 8 40, 0.8, 0 और लगा लो, आ जाओ। तो दो अंक है। बी ऑप्शन इज माई राइट आंसर, बी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाओ। बहुत सिंपल था सर जी, तो सिंपल करा रहे हो। अरे सिंपल नहीं है, अभी तो मजबूत क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है भाई, किसी गांव के 5% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। चलो जी, होने के बाद एक तो 5% की बात कर रहा, 5% की बात कर रहा है, ठीक है। मृत्यु के बाद पूरे गांव में भयाक्रांत हो गया। कह रहा उसके दौरान शेष ग्रामवासियों में से 20% लोग गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि मलेरिया फैल गया ना। 20% गांव छोड़कर चले गए, मतलब क्या हो रही है, गांव में कमी हो रही है, लोगों की कमी। 5% की मृत्यु हो गई, इससे डरकर, मलेरिया से डरकर 20% लोग छोड़ के चले गए, तो जनसंख्या में कमी आ रही, कमी। ठीक है जी, आगे कह रहा है अन्य चले गए, कह रहा है जिसके परिणाम स्वरूप गांव की आबादी घटकर कितनी रहेगी 4750। ये क्या है, जब घटने के बाद रह गई, ये उसकी वैल्यू दी गई है। कह रहा है कि गांव के मूल अधिवासियों की संख्या बताओ कि कितने थे, पहले कितने थे, वो पूछ रहा हमसे। अब देखो बहुत सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है। 5% का मतलब क्या होता है, 5 एकम 5, 5 को 100 से डिवाइड करेंगे 20। 5% का मतलब है 1/20। 20% का मतलब है 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है जी, इतना मतलब है, बिल्कुल सही है। ओरिजिनल संख्या बताओ, यदि 20 थी, अरे संख्या ओरिजिनल बताओ, अगर 20 थी तो 20 में से एक घटकर, 20 में से एक घटकर कितनी रहेगी बोलो 19 रहेगी, बिल्कुल सही। अरे संख्या 5 थी तो 5 में से एक घट गई तो बोलो कितनी रहेगी 4 रह गई। अरे बताओ मजा आया नहीं आया। उनको ये मेथड उनको बेस्ट समझ में आ रहा होगा जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं। परसेंटेज है, बहुत मेहनत से चीज से सिखाई है मैंने, बहुत आराम से। अब बोलो क्या हुआ, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, क्रॉस काट लो, 5 पंजे 25। यहां आ जाओ 19 से कम 19। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा पहले की, जो पहले जनसंख्या थी। ये सब क्या है, इसको बोलते हैं रेशो मेथड। ये वाला इंडिकेट करता है पहले जो ओरिजिनल थी, ये करता है जो घटकर रह गई, जो रह गई। जैसे कि हमसे क्या कह रहा
कि आबादी घटकर कितनी रह गई 4750, ये रह गई। तो मुझे बता दो इसकी वैल्यू तो दी गई है, इसकी वैल्यू दे दी उन्होंने 4750। अरे हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप सभी को पता है बेहतरीन तरीके से क्या पता है, जिसकी वैल्यू दी जाए 4750, जिसकी वैल्यू दी जाए उससे तो डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछे उससे मल्टीप्लाई। तो अब जरा इसकी वैल्यू बता दो, 19 दूनी 38, कितने बचेंगे बोलो, हमारे पास बच जाएंगे 38 39 40 9 बच जाएंगे, तो 9 लगा दो। 19 से 95 कितने बच जाएंगे भाई, 19 पंजे 19 छिक्का जाओगे, 19 पंजे सर जी 19 छिक्का कितने हुए 19 छिक्का पहाड़ी भी आदमी है, भूल गया, 9 पंजे 9 छिक 54 है, 4 आवा लास्ट में, 5 नहीं आता। इसको भी डिवाइड कर लो भाई, 19 दूनी 38 39 40 7 9 गए 95, ठीक है 95, 19 से डिवाइड कर लो 95 को, हैं 20 पंजे तो 100 हैं पूरे, ठीक है जी 94, हाँ हो जाएंगे बार 94, 490 वैल्यू 25 वैल्यू पूछी है, हैं 94 हो गया ना, 19 पंजे 19 पंजे 19 पंजे 35। चलो दोस्तों आज पानी पी के चलनी पड़ रही है क्लास, एनर्जी ले लेके। चलो दोस्तों कहाँ थे हम, 19 से काट लिया 2 बार, 19 दूनी 38 हो जाए, बच्चे हमारे पास कितने 9, 19 पंजे कितने हो गए बोलो, 19 पंजे हो गया हमारे पास बोलो 95, 0 आ गई। अब बचा क्या बोलो 250 मल्टीप्लाई 25, 25 कितने होते हैं बोलो, 25 का स्क्वायर 625, 1 0 आ गई, 62 50 कितना आ गया बोलो, अरे बोल दो 62 50 इसमाई राइट आंसर हो गया, ठीक है। गर्मी में लोट पोट हो रहे, क्लास तब भी चल रही है। चलो कोई नहीं, देखो जल्दी देखो एक बार क्वेश्चन को, बहुत अच्छा मेथड है, इसका यूज आना चाहिए आपको करना। जब भी वृद्धि करनी हो जाए तो पहले का इधर और वृद्धि करने का इधर। यहाँ क्या है, यहाँ पर कमी हो रही है जनसंख्या में, 5% की कमी का मतलब 5% मतलब 1/20, 20 में से एक कम हो गया 19 होगी, 5 में से एक कम हो गया 4 होगी, इनकी मल्टीप्लाई करके ये ले आओ, इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस में कुछ कट रहा हो तो काट लो। पहले 25 थी, अब कितनी होगी 19, ये क्या रेशो में, ये रेशो में। एक्चुअल में देखो कितनी रहेगी 4750, 19 की वैल्यू दे रही है 25 की पूछ रहा है, 19 से डिवाइड 25 से मल्टीप्लाई, 62 इज माई राइट आंसर। तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसका आंसर दो भाई, बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन सवाल। आ जाओ भाई, इसका सवाल देने के मिलेंगे आपको पूरे 30 सेकेंड। चलिए भाई इसका आंसर दो बेस्ट तरीके से बिल्कुल। पानी पी के चल लिया आज गिलास। चलिए दोस्तों, जिन जिनका बी ऑप्शन आया था ना, जिन जिनका बी ऑप्शन आ रहा है, बेहतरीन तैयारी चल रही है उनकी, मजा आने वाला पेपर में। नू क्या हो गए सर जी, मजा आ गया पेपर करने में, है ना। ध्यान दो इस क्वेश्चन में, ध्यान दो कैसे होने वाला सवाल है। ये सवाल ऐसा है जो इसमें कह रहा है ना, उसी के हिसाब से बस पुट करते चले जाओ। देखो कैसे करेंगे, कह रहा है किसी संख्या का क्रम में छठी संख्या 32 है, इनने कह दी 32 है। अब वो क्रम क्या है, पहले क्रम तो देख लो। कह रहा है कि इस कड़ी में प्रथम संख्या के बाद आने वाली प्रत्येक संख्या इसके ठीक पहले वाली संख्या से 4 कम है। मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, यहां अगर 24 है तो इसे ठीक पहले आने वाली संख्या ना 4 कम है, कितनी आएंगी 20, फिर इसे ठीक पहले आने वाली 4 कम, कितनी 16, इससे 4 कम, ऐसे समझ रहे हो। मतलब ऐसे इनके क्रम है कि जो इससे ठीक पहले वाली जो संख्या होगी ना वो 4 की कमी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं। तो हम कैसे करने वाले, देखो मैं अपने पास से मानूंगा कि मेरी पहली संख्या थी मेरी क्या n, जो मेरी पहली संख्या थी वो था मेरी n।
अब इसके बाद मैं ऐसे लेके चलने वाला हूँ, इन्होंने क्या समझाया, ऐसे, मैं ऐसे लेके चलने वाला हूँ। तो कैसे देख लेंगे, पहली संख्या n है, तो इसमें से मैं 4 घटा दूंगा। अब इसमें से 4 घटा दूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है सर, अगर ये 8 है तो 4 माइनस करके क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो बात सही है हमारी। इसमें से भी करो 4 घटा दो, तो इसमें 4 घटाओगे तो देखो x माइनस 4 में से जब 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है सर जी, मजा आ रहा है। आ जाओ, x माइनस 8, फिर 4 घटा दो x माइनस 12, फिर x घटा दो x माइनस कितने हो जाएंगे, 16, फिर x माइनस कितने हो जाएंगे हमारे पास 20। कितनी लिखनी है, 1 2 3 4 5 6, बोलो छठी संख्या बोली थी 6, क्या बोला था, छठी संख्या, छठी लिखेंगे, कोई बात नहीं, जैसे कह रहा हूं वैसे लिखेंगे। आ जाओ, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 संख्या के बारे में जिक्र है, बिल्कुल जिक्र 6 के बारे में। अरे 6 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, बोलो इसकी वैल्यू दे रखी है 32। तो बोलो x n, जो n की, अरे भैया सर जी आपने x मान लिया, n मान लिया, तो कोई बात नहीं यार, x मानना क्या है ना गलती से, वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। गलती से मानना क्या है, वो गलती से मान लिया, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक बेटा। आ जाओ, कभी कभी ऐसा हो जावे कि मैं काफ़ी सालों से ना डांस में रहा हूँ, है ना, तो डांस ना अंदर से टैलेंट है डांस का। तो कभी कभार क्या हुआ है, क्लास लेते लेते अपने आप ही डांस निकल जाए बॉडी से ठीक है, तो फीलिंग वही वाली आ जाए। जैसे जब हम डांस कर रहे थे तो मैं क्लास लूँ था, तो गाना एकदम आया ना तो एकदम से पैर चलन लगा एकदम से, तो वही वाली बात हो रही। तो इसकी वैल्यू दी गई हमें, ठीक है। सर जी आपने फिर से न मान लिया, फिर से न मान लिया, अब आप डांस करके दिखाओगे, मैं लग गया पता। चलो कोई बात नहीं, देखो जरा यहाँ आ जाओ। चलो इसकी वैल्यू में दे रखी है, तो x की यदि वैल्यू निकालने लगूँ तो क्या आ जाएगी, माइनस वाला साइड का प्लस हो जाएगा, 32 प्लस में 20 कितना आएगी, बोलो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 52। अरे कितनी होगी सर जी, 52 होगी हमारी, x की वैल्यू होगी हमारे पास 52। कितने की 52। हमसे क्या पूछ रहा, इस श्रृंखला में तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या क्या ये रही, इसकी वैल्यू पूछ रहा हमसे। तो तीसरी संख्या बोलो x माइनस 8, x की वैल्यू कितनी, 52 माइनस 8, अरे 52 माइनस 8, बता दो कितना हो गया टोटल, 52 में से 8 गए 44, तो हमारी संख्या क्या है 44। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, 44 इज माई राइट आंसर। अब कुछ ही पूछ ले, क्रम क्या बनने वाला, अरे क्रम बोल दो, क्रम बनने वाला 52 में से कितने गए 48, 44, 40, कितना गया बोलो, अरे बोलते जाओ 36, और कितना आ गया 32 आ गया, 32 आ गया। ऐसी कुछ है, अरे ऐसा ही कुछ है सर जी, ऐसा नहीं है, आपने क्या कर दिया, ये क्या करके मानोगे। आंसर पाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से बढ़ो। अरे सर जी क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, देखो बातों ही बातों में क्वेश्चन खत्म हो गया आज, देख लो, ये आप सभी का प्यार है। क्वेश्चन ऐसे, अब ऐसी क्लास चल रही है कि पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कब आवे, क्वेश्चन कब चले जावे, है ना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यू जुड़े रहो। प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। चाहे आपको नोट्स बनाने हो अलग तरीके से, सारे क्वेश्चंस लो, उनको लिखो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, तभी आएगा मजा। पेपर में बैठने में तभी मजा आता है जब कोर्स कंप्लीट हो और अच्छी प्रैक्टिस हो साथ में, तब मजा आता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो वाकई में ही शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि सर क्या और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो हम वो भी करने की तैयार है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और बेस्ट मैराथन के साथ और दमदार क्वेश्चन के साथ। अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ जो बिल्कुल हिला कर रख देंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।